आज कक्षा 10 के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन कुछ बची हुई गद्य विधाओं के बारे में बताया जा रहा है। इसके बाद इससे रिलेटेड प्रश्न दिए जाएंगे जिनके उत्तर सभी स्टूडेंट्स को लिखने होंगे। तो इन गद्य विधाओं में संस्मरण का अर्थ है सम्यक स्मरण। संस्मरण में लेखक स्वयं अपनी अनुभव की हुई किसी वस्तु, व्यक्ति तथा घटना का आत्मीयता तथा कलात्मकता के साथ विवरण प्रस्तुत करता है। इसका संबंध प्रायः महापुरुषों से होता है। इसमें लेखक अपनी अपेक्षा उस व्यक्ति को अधिक महत्व देता है जिसका वह संस्मरण लिखता है। इसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति या स्वरूप, व्यक्ति का स्वरूप, आकार, प्रकार, स्वभाव, भाव, भंगिमा, व्यवहार, जीवन के दृष्टिकोण, अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध आदि दिखाया जाता है। हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखकों में श्री नारायण चतुर्वेदी, बनारसीदास चतुर्वेदी, पदम सिंह शर्मा आदि हैं। श्री हरिभाव उपाध्याय के आचार्य द्विवेदी जी नामक संस्मरणात्मक निबंध को इस विधा के प्रतिनिधि निबंध के रूप में रखा गया है। अगला यात्रा साहित्य। ये साहित्य की एक रोचक तथा मनोरंजन प्रधान विधा है। इसमें लेखक विशेष स्थलों की यात्रा का सरस तथा सुंदर वर्णन इस दृष्टि से करता है कि जो पाठक उन स्थलों की यात्रा करने में समर्थ न हो वे उसका मानसिक आनंद उठा सकें। यात्रा साहित्य की रचना की दृष्टि से राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय, देवेंद्र सत्यार्थी, डॉक्टर नागेंद्र यशपाल और विनय मोहन शर्मा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। अगली गद्य विधा के अंतर्गत रिपोर्ताज। रिपोर्ताज मूलतः फ्रांसीसी शब्द है और अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का पर्यायवाची तथा साहित्यिक नाम है। रिपोर्ताज में लेखक किसी घटना का इस प्रकार वर्णन लेखक द्वारा इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि पाठक उससे प्रभावित हो जाता है। रिपोर्ताज के मुख्य लेखकों में विष्णु प्रभाकर, प्रकाश चंद्र गुप्त, प्रभाकर, माधवे आदि हैं। अगली गद्य विधा के अंतर्गत जो गद्य विधा है वो गद्य काव्य है। छंद मुक्त एवं कविता के गुणों से युक्त रचना को गद्य गीत कहते हैं। ये गद्य तथा काव्य के बीच की विधा है। इस विधा के लेखकों में यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, वियोगी हरि, राय कृष्णदास तथा रामवृक्ष बेनीपुरी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त चतुरसेन शास्त्री, सुदर्शन, रघुवीर सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी ने सशक्त गद्य काव्य प्रदान किए हैं। आज कक्षा 10 के स्टूडेंट के लिए इतना पर्याप्त है। ओके।